हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के बोरा। आप सबका स्वागत है टॉक शोज की श्रृंखला में। और खास तौर से ओलंपिक्स चल रहे हैं तो ओलंपिक के अंदर ओलंपिक ट्रैकर विद श्री सतीश के सिंह जी। सतीश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्ते। हमारे दर्शक वाकिफ हैं इनसे और खेलों की दुनिया के अच्छे जानकार, हालांकि राजनीति और अर्थशास्त्र के भी बड़े जानकार हैं। लेकिन फिलहाल तो हम खेलों पर बातचीत कर रहे हैं, ओलंपिक्स के ऊपर। और प्रतिदिन हम आपको हालचाल बताते हैं क्या हुआ, और अगले दिन क्या हो सकता है उसके बारे भी आपको बताते हैं। तो सतीश जी, आज कुछ थोड़ा बहुत सुखद रिजल्ट्स तो भारत के लिए आए हैं, और जिससे आशा बनती है। तर एक बात कहूंगा, लगता है ये ओलंपिक जो है भारत की बेटियों के नाम होने जा रहा है। और द डॉटर्स ऑफ इंडिया आर लाइकली टू ब्रिंग मोर ग्लोरी टू इंडिया, रादर दे आर ब्रिंगिंग। भले ही वो मेडल कम लाए, लेकिन उनका जो प्रदर्शन है वो उन्होंने भारत को, हर भारतवासी को गौरवान्वित किया है। तो हमारा ये जो एपिसोड भी है वो भारत की बेटियों को समर्पित है, ये मैं आपसे कहना जी। चाहूंगा। तो सतीश जी, आज क्या क्या हुआ, जरा हमारे दर्शक मित्र जो हैं बेताब हो रहे हैं, जरा उन्हें कुछ बताइए आप। देखिए, दर्शकों को जिनका इसमें कुछ इंटरेस्ट है उनको तो पता भी होगा, जी लेकिन हम लोग थोड़ा आगे की बात कर लेते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। जी आज भी बेटियों का ही नाम रहा। जैसा आपने बेटियों के ऊपर पूछा, तो जिस प्रकार से पूजा रानी ने हायर वेट वर्ग में जी मुक्केबाजी की और 5-0 से जीत हासिल किया, जिसको हमको उम्मीद नहीं थी, जीतने जी की थी। मैंने आपके शो में कहा भी था, जी लेकिन एक तरफा जीत हासिल की, वो एक सुखद था। और दीपिका कुमारी जिस तीसरे ओलंपिक में गई है, झारखंड के ऑटो वाले की लड़की, अनलक्की भी बहुत बार रही है। आज उसने अपना कूल और कंपोजर दिखाया और दो दो मैच दीपिका कुमारी ने जीते। जी और मैं बहुत ध्यान लगा के देख रहा था कि टेम्परामेंट कैसा है। तो आप कहिए कि अभी उस दीपिका से मेडल की उम्मीद की जा सकती है, ऐसा भी कह सकते हैं। अभी जी है, मैचेस कई हैं। जी जी तो ये रहा। और सिंधु को भी का भी सुबह सुबह मैंने मैच देखा, पूरा देखा, जी शुरू से अंत तक देखा। जी और पीवी सिंधु ने भी आम एक तरह से एक तरफा ही हांगकांग की लड़की को हराया। और उसमें भी उसका भी टेम्परामेंट जो है आज देखने लायक था। आज जी कुछ खेला सिंधु ने, उस दिन तो पसीना भी शायद नहीं बहाया था। अब जो कल मैच है, वो एक असली मैच है। जी वहां पर सिंधु को लड़ना पड़ेगा, लेकिन वो लड़ने की क्षमता दिखी थी। ये तो 3 बेटियों का नाम ऐसे ही हो गया। और आप जहां तक बेटियों की बात थोड़ा पहले का कर लें, तो एक तो मीराबाई चानू का नाम बताने की भी जरूरत नहीं है। अब वो तो डार्लिंग ऑफ इंडिया है। जी प्लस अभी हमने देखा है कि मैरी लव कॉम। हम मैरिड को लवलीना दोनों जीती। हाँ, दो तो 3 बॉक्सर तो होगा और एक लड़की और जीतेगी। मैं आपसे जी अभी ही कह रहा हूँ, जी अगले राउंड में तो पहुंचेगी ही। जी और मैरी कॉम का कल फाइट है। मैरी कॉम जो हमारे पोस्टर गर्ल्स हैं, मैरी कॉम और दीपिका, सॉरी, सिंधु, ये दोनों के कल मैच है। तो जी ये खास बात रही है। और अगर और आगे आज का पूछिएंगे तो आप कहेंगे कि जो विमेन हॉकी है उसमें उतना प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। लेकिन हॉकी की बेटियों से भी उम्मीद खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी आयरलैंड और साउथ अफ्रीका से 2 मैच खेलने हैं। मान लीजिए दो अच्छे, वो दोनों जीत जाते हैं, तो अभी भी भारत की महिलाओं के उम्मीद बरकरार रहेंगे। लेकिन क्वार्टर हालांकि फाइनल में पहुंच से सकते हम हैं। 4-1 से जी हार गए। जी और फिर अभी आपको जब महिलाओं की बात हो रही है, तो जरा उस पर भी बात करें। कुश्ती में एक मेडल तो महिलाओं से पक्का है, एक कम से कम। जी। विनेश फोगाट मेडल जरूर लेके आएगी, बाकी कोई हो ना हो। पर सर, विनेश का ये पता नहीं क्यों कंट्रोवर्सी आ रही है, वो टोक्यो ही नहीं पहुंच पा रही हैं। एक अजीब सी एक कहानी बनती जा रही है। ये तो किसका दोष है, क्या दोष है, किसकी चूक है, नहीं पता। लेकिन ये तो फिर इस ढंग से तो बड़े कंफ्यूज्ड माइंड में और डिस्टर्ब्ड माइंड में ये लड़की वहां पहुंचेगी, जो उसके प्रदर्शन को भी आहत कर सकता है। हाँ, कर सकता है, लेकिन पहुंच जाएगी। हम लोग इसके पीछे पूरे भारत पूरी अथॉरिटीज लगी होंगी। तो उसमें हमको अभी उल्टा नहीं देखना चाहिए। हमको लगता है कुश्ती में उससे मेडल आएगा। और एथलेटिक्स में आप देखिएगा कि एक जो ये लड़की है, डिस्कस थ्रो में वो कुछ कमाल कर सकती है।
ये पंजाब की लड़की है, ये कमाल कर सकती है। अगर उसने 65.5-66 भी फेंक दिया तो फिर आप समझिए कि वो कमाल हो जाएगा और वो कर सकती है। तो ये रही महिलाओं की बात। जी। ये आज खास रही। हालांकि आज मैच तो बैडमिंटन में साई प्रणीत का भी था, लेकिन एकेडमिक इंटरेस्ट का था। और उसी प्रकार से प्रवीण जाधव ने अच्छा खेला तीरंदाजी, एक मैच जीता भी, लेकिन दूसरे में हार गया। तो खैर उसका भविष्य अच्छा है। एक रोइंग के अंदर भी इंडिया जो लास्ट होप थी खत्म हो गई, उसमें भी हार गए हैं, वो रोइंग की जोड़ी जो थी देखिए हमारी। रोइंग में क्या हुआ बोरा साहब, आप पहले भी हम लोगों की बात हुई थी कि उससे उम्मीद बहुत मेडल वोडल की करना तो बेमानी होगी। जी उन लोगों ने प्रदर्शन बहुत अच्छा किया जी और इस लेवल पर रोइंग में अगर उन लोगों ने प्रदर्शन किया है, अरविंद और अर्जुन जाट ने, तो आप समझ लिए बहुत अच्छा बड़े लेवल का प्रदर्शन है। विश्व जी स्तर पे इस तरह से अपने को स्थापित किया है। जी अभी उनका है, अभी उनका अभी भी रोइंग के एक इवेंट कल भी है। तो ये जी एक आप समझिए कि एक अच्छा प्रदर्शन कह लीजिए, मार्क कह लीजिए, प्रेजेंस कह लीजिए, इससे आगे कुछ नहीं। जी। अब जी कल की बात करें तो अब संभावनाएं खास तौर से एक तो पुरुष हॉकी का मैच आ रहा है अर्जेंटीना के साथ, सुबह सुबह शायद 6 बजे मैच है वो, देखा जाए तो ये सुबह के मैचेस भी देखा जाए तो अब देखते हैं कैसे भारत प्रदर्शन करता है, क्योंकि भारत का प्रदर्शन थोड़ा सा फ्लक्चुएशन वाला रहा है, कभी अप कभी डाउन वाली बात हो रही है। वो एक कंसिस्टेंसी जो चाहिए वो नहीं आ पा रही है। स्पेन से जीत तो गए, पर मैं कहीं ना कहीं मुझे माइंड में वो एक पीक स्टेज वाली जो है वो बात आती लग नहीं रही है। अर्जेंटीना से इंडिया बहुत बार हारा है अंतरराष्ट्रीय मैचेस में, क्रंच मैचेस में हारा है, क्रंच टूर्नामेंट में हारा है, और वो मेंटली बड़े स्ट्रांग रूप से उतरते हैं। तो आपको लगता है कि भारत को कोई अर्जेंटीना झटका दे पाएगा इस स्थिति में? मुझे लगता है भारत कल जीत जाएगा। पहला जी तो मैं आपसे ये कहूं, इसलिए कि अभी तक अपने पीक पे नहीं खेले हैं, तो शायद कल ये मौका होगा और जी मौका दिखाने का होगा। जी और ये भारतीय हॉकी टीम को पता भी है कि ये मैच मैच जीतना जरूरी है। जी और ऐसा नहीं अर्जेंटीना की एकदम अभेद्य है जैसे कि ऑस्ट्रेलिया था। तो वो एक एडवांटेज आप समझ लीजिए कि स्पेन जैसी टीम है। जी समझ रहे हैं ना? जी ये बेल्जियम भी नहीं है। जी। वो बेल्जियम जैसी टीम नहीं, बेल्जियम बहुत बड़ी अच्छी टीम बन गई अच्छी है। टीम है, अच्छी टीम। हाँ, तो हम हारे भी हैं उससे भी, वर्ल्ड कप में भी हारे थे। जी ये हारे थे या जीते थे याद नहीं पड़ रहा है। हाँ, तो एनीवेज, लेकिन अर्जेंटीना को हमको लगता है हरा देंगे। थोड़ा क्रॉसेस फाइंड करने पड़ेंगे, फॉरवर्ड को ज्यादा अटैक करने पड़ेंगे और स्पीड दिखानी पड़ेगी, बॉल पोजीशन रखनी पड़ेगी। जी क्योंकि अर्जेंटीना वाले भी स्पीड में देखें आप फुटबॉल में कैसे खेलते हैं, तो जी वो वही रणनीति उनकी हॉकी में भी रहती है। जी तो स्पीड बनाम स्पीड और स्किल तो हमारे पास है ही। तो आई जी। थिंक कि इंडिया को जीत जाना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और कौन से ऐसे खेल हो सकते हैं जिनमें अभी भी कुछ रोशनी की किरण बाकी हो, जो कल परसों चौथ जो भी होंगे, जिसमें आप कुछ रोशनी की किरण देख सकते देखिए कल का दिन हमारे दो सुपर स्टार्स के लिए तो बहुत अहम है। मैरी कॉम का मैच है, हैं? जी अगर ये जीती तो बहुत हौसला बुलंद हो जाएगा। फिर पीवी सिंधु जी। अगर कल जीत जाएगी तो फिर आप पीवी सिंधु अगर कल जीत गई एक तो मेडल हो जाएगा। कॉम से और पीवी सिंधु से आगे आप मेडल की उम्मीद कर सकते हैं। जी इसके अलावा हम ये कहेंगे, जो बेटियों की ही बात हो रही थी, इसका जिक्र हम लोगों ने कल किया था जी जी कि ये शूटिंग में जो निशानेबाजी है उसमें जी पूरा मामला खत्म नहीं हुआ है। जी कल 25 मीटर वाला शुरू होगा, कल ही हो जी जाएगा। जी तो उसमें हमारे देश की अच्छे दो शूटर्स हैं, बहुत अच्छे शूटर। एक तो तेजस्विनी सावंत है और दूसरा रानी सहरनवात है। ये दोनों मेरे ख्याल से महाराष्ट्र से ही आते हैं जी 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 और उन दोनों के अच्छे प्रदर्शन भी रहे हैं। तो जी जिनसे आप अभी तक हम लोग मान चुके हैं कि अब तो ये शूटिंग की ऑबिचुरी हो गई, श्रद्धांजलि हो गई, तो ऐसा नहीं है। होप अगेंस्ट होप, देखें क्या कर सकते हैं, ये हो सकता है। और इसके अलावा अगर आप देखिए तो सुपर हेवी वेट में अपना एक मुक्केबाज मेल भी जी उतरेगा, जी कुमार। और अतानु दास जो दीपिका कुमारी के पति हैं, जी 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 उनका भी कल इंडिविजुअल में है।
जी। तो अब ये देखने लायक हुआ है। पता नहीं, ये तीरंदाजी ऐसा खेल है कि जैसे कहते हैं ना कि निशाना लग गया, तीर लग गया, ये बहुत चांस पे निर्भर करता है। एक इधर से उधर थोड़ा-सा भी हो गया, गया। वो हवा एकदम हवा चल गई तो तुरंत से टिल्ट हो हाँ, जाता है। हाँ। और या फिर आपका मेंटल हवा चली गई, तो वो भी गड़बड़ कर देता है। आप देखिए ना, मैं आज देख रहा था एक मैच, अ, तो जो कोरिया का शूटर था, उसका हार्ट रेट था 80-85, जी, और जो दूसरे देश का जो शूटर था, पता नहीं कहाँ का था, नाम नहीं याद पड़ रहा है, वो बहुत नंबर 1 टाइप का तीरंदाज था। जी। उसका हार्ट रेट था 170। तो ओह! कोरिया वाले ने उसको, वो आते रहता है उनका हार्ट रेट। तो आप देखिए, जो इसमें कूल रहा, कंपोज्ड रहा, मैच्योरिटी रही, तो किसी दिन कोई भी किसी को हरा देता है। इस खेल की एक खासियत है। बिल्कुल सही कहा ये आपने। जुआ भी है, ये लॉटरी भी है। अगर आपने बिल्कुल। ठीक जगह मारा, कोई बहुत नहीं जगह मार दिया, तो हवा तो है ही, मानसिक हवा भी ठीक रखनी पड़ती है। ये एक खास बात। बिल्कुल सही कहा आपने। तो दर्शक मित्रों, ये थोड़ी-सी जानकारियाँ थी कल की, और जो आज हुआ उसकी भी जानकारियाँ सतीश जी ने दी। हम कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि लगता है भारत के लिए ये ओलंपिक्स जो है डॉटर्स ऑफ इंडिया का ओलंपिक्स होने वाला है, क्योंकि जो भी ग्लोरी आएगी, उन्हीं के द्वारा आएगी। और मैं समझता हूँ कि पुरुष वर्ग को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, और कमर कस के बाँध लेनी चाहिए कि भाई देखो, ये अब तुम अगर ऐसा प्रदर्शन करोगे तो फिर तो हमारी जो बेटियां हैं वो तो देखो कैसे कर रही हैं। अगर तुम उसके बाद भी नहीं सीख पाते हो तो फिर किसी को दोष मत दीजिएगा बाद में, क्योंकि जब बेटियां कर सकती हैं तो हर हर व्यक्ति कर सकता है। तो बेटियां हमेशा समाज के लिए भी प्रेरणा है, और देखा जाए तो खेलों के अंदर तो दूसरे पुरुष वर्ग के लिए प्रेरणा है ही है। कोई आखिरी टिप्पणी सतीश जी? गोल्फ में भी भारत की एक महिला खेल रही है, जी। तो ये एक और जोड़ देना चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि जिस प्रकार से ये ओलंपिक खुला है, मुझे लगता है कि ऐसे लगता था ना पहले कि अमेरिका, रशिया, चाइना, ये 3 का नाम तो निश्चित रूप से टॉप 3 में रहे। इस बार जापान का प्रदर्शन आप देखिए, कितना बहुत बढ़िया अच्छा है, चल रहा है। बहुत सारे अच्छा है, खेलों में कुछ न कुछ लेके आ रहा है। बहुत और अच्छा है। हाँ, और कहीं आप देख लीजिए एक और चीज़, चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे कई और खेल हो, उसमें छोटे-छोटे देश भी जो है ना, वो गोल्ड मेडल तक ले आ रहा है। आज बताइए, रग्बी में फिजी फिर जीत गया गोल्ड मेडल। फिजी, फिजी, छोटा-सा। इसी प्रकार से हमने कल स्विमिंग वो में कल बात बात बर्मुडा की जो ट्रायथलॉन जो बरमूडा की लेडी लड़की जीती थी, है, ट्रायथलन जीत वो गई। तो कमाल है साहब, वो तो कमाल है। इट्स अ मैजिक। हाँ, और एक स्विमिंग में एक हमेद नाम का लड़के ने कमाल कर दिया, जिसको कमेंटेटर कुछ उनका नोटिस भी नहीं लिए थे। और वो जब रेस हो रहा था तो हर 50 मीटर पर उनकी आवाज बदलती, कि मतलब ये था कि वो समझ ही नहीं, उन्होंने सोचा ही नहीं था कि ये कोई जीत सकता है, और आके जीत गया, वो गोल्ड मेडल जीत गया। तो ये कुछ बहुत कुछ यहाँ हो रहा है। मेरे कहने का मतलब यही है कि इन चीजों से इंडिया के लिए एक इंस्पिरेशन बनता है कि मेहनत की जाए, तरीके से खेला जाए, प्रोफेशनलाइज किया जाए, लोग पैसा लगाएं, करियर के रूप में देखें, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के रूप में देखें, तो दिखाया जाए, लोगों का नजरिया बदले। देखा आपने ये चानू का क्या रिसेप्शन हुआ इम्फाल में, पूरा शहर में रोड पे, पूरा शहर। तो ये एक है कि ओलंपिक इज ओपनिंग अप, and India should open herself more to the Olympic disciplines. बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जब तक स्पोर्ट्स कल्चर नहीं पैदा होगी, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्पोर्ट्स सेंटर नहीं पैदा होंगे जहां पर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हों, कोचेस हों, और ये एक किस्म की पूरी इंडस्ट्री बन सकती है, तो तब तक हम किसी भी तरीके से कहा जाए कि फिर इक्का यहाँ से आ जाएगा, दुक्का वहां से, तिक्का वहां से, तो उससे बात बनती नहीं है। बात तब बनेगी जब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके वहां पर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स सेंटर खोलेंगे और लोगों को वहां पे प्रोत्साहित करेंगे। उन्हें ये भी कहेंगे कि खेल भी एक प्रोफेशन हो सकता है। इसलिए ये मत समझिए कि पढ़ाई लिखाई या बीई एम टेक करके आपको नौकरी मिलेगी, या एमबीबीएस या कुछ और आईएएस करके नौकरी मिलेगी। यहाँ से भी एक प्रोफेशन निकलता है। तो इफ यू आर सीरियस अबाउट इट, तो यहाँ भी आप जिंदगी को संवार सकते हैं। तो दर्शक मित्रों, कल फिर मुलाकात होगी, और हम अपने स्पोर्ट्स एनालिस्ट और हमारे मित्र श्री सतीश जी का शुक्रिया अदा करेंगे कि वो अपना कीमती समय प्रतिदिन हमारे लिए निकालते हैं और आके अपनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे साथ शेयर करते हैं। तो धन्यवाद दर्शक मित्रों। कल फिर मुलाकात होगी सतीश जी के साथ।
एक नए समाचार के साथ, नई प्रेरणा के साथ। तो कल मिलेंगे। जय हिंद। जय हिंद।